रावण के बारे में 10 अनसुलझे रहस्य जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। क्या रावण फिर से जिंदा हो जाएगा? ऐसा कहा जाता है कि जब प्रलय होगी रावण फिर से जाग जाएगा और वह फिर से जीवित हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम रावण के बारे में 10 अनसुलझे रहस्यों के बारे में बात करेंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। वेद और शास्त्रों का ज्ञाता रावण महापंडित था। अश्विनी माह की 10वीं के दिन प्रभु श्री राम जी ने उसका वध कर दिया था। रावण नाम का दुनिया में कोई दूसरा आदमी कभी नहीं हुआ। कोई अपने बच्चों का नाम रावण नहीं रखता। आओ जानते हैं रावण के बारे में ऐसे अनसुलझे रहस्य शायद जो आप कभी सुने होंगे या कभी आपने जाना होगा। नंबर 1, इन ग्रंथों का रचयिता था रावण। रावण ने इस शिव तांडव स्रोत, रावण संहिता, 10 शतकातम, आर्क प्रकाश, 10 पटलातम, ओडिशतंत्र, कुमार तंत्र, नाड़ी परीक्षा नामक ग्रंथ लिखे थे। यह भी कहा जाता है कि रावण ने ही अरुण संहिता, अंक प्रकाश, इंद्रजाल, प्राकृतिक कामधेनु, प्राकृतिक लंकेश और रमणीयम आदि ग्रंथ और पुस्तकें की रचना की थी। नंबर 2, खोजी बुद्धि थी रावण की। रावण हर समय खोज और आविष्कार को ही महत्व देता था। वह नए नए अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाता रहता था। कहते हैं कि वह स्वर्ग तक सीढ़ियाँ बनवाना चाहता था। वह स्वर्ग से सुगंध निकले इसके लिए भी प्रयास कर रहा था। रावण की वेधशाला थी जहाँ तरह तरह के आविष्कार होते थे। खुद रावण ने उसकी वेधशाला में दिव्य रथ का निर्माण किया था। कुंभकर्ण अपनी पत्नी ब्रजज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगे रहते थे, जिसके चलते उनको खाने पीने की सूध ही नहीं रहती थी। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडिया पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी धन्य मालिनी भी पारंगत थी। उल्लेखनीय है कि रावण की पहली पत्नी मंदोदरी ने ही शतरंज का आविष्कार किया था। नंबर 3, तपस्वी था रावण। रावण तपस्वी था। यह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप करता था। उसने तप के बल पर ही ब्रह्मा से वरदान मांगा था और उसने तप के ही बल पर सभी ग्रहों और देवताओं को बंधक बना लिया था। हनुमान जी ने ही शनि देव को रावण के बंधन से मुक्त किया था। नंबर 4, कई विषयों का ज्ञाता था रावण। रावण कवि, संगीतज्ञ, वेदज्ञ होने के साथ साथ ही वह आयुर्वेद का जानकार भी था। रावण को रसायनों का भी अच्छा खासा ज्ञान था। माना जाता है कि रावण रसायन शास्त्र के इस ज्ञान के बल पर ही उसने कई अचूक शक्तियाँ हासिल की थी और उसने इन शक्तियों के बल पर ही अनेक चमत्कारिक कार्य संपन्न कराए। हर व्यक्ति को जड़ी बूटी और आयुर्वेद का ज्ञान रखना चाहिए क्योंकि जीवन में इसकी उपयोगिता बहुत होती है। नंबर 5, रावण और महिलाएं। रावण को महिलाओं में बहुत रस था। रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था, जो कि राक्षस राज मायासुर की पुत्री थी। दूसरी का नाम धनमालिनी था और तीसरी का नाम अज्ञात है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासनायुक्त नज़र रखी। इसके अलावा रावण ने विष्णु भक्त तपस्विनी वेदवती का शील भंग करने का प्रयास किया था, जिसके चलते उन्होंने अपनी देह त्याग दी और रावण को शाप दिया कि एक स्त्री कारण ही तेरी मृत्यु होगी। मान्यता अनुसार उसी युवती ने सीता के रूप में जन्म लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। कामुकता होकर उसने रंभा को पकड़ लिया। तब अप्सरा रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श ना करें और
मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को शाप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा और यदि करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बट जाएगा। नंबर 6, रावण का शव। अगस्त 1971 में एक बौद्ध भिक्षुक ने दावा किया था कि एक पर्वत शिखर पर बने सुदृढ़ किले में रावण का शव अपनी पूर्व अवस्था में अब भी सुरक्षित रखा हुआ है। मान्यता अनुसार रैगला के भयानक जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ रावण की गुफा है। रैगला के इलाके में रावण की यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां 18 फुट लंबे ताबूत में रखा है रावण का शव। इस ताबूत के चारों तरफ लगा है एक खास लेप, जिसके कारण यह ताबूत हजारों सालों से जस का तस रखा हुआ है। नंबर 7, रावण फिर से हो जाएगा जीवित। कहते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी विभीषण को सौंपी गई थी, लेकिन लंका की राजगद्दी संभालने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शव को वैसे ही छोड़ दिया था, जिसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ ले गए। नागकुल के लोगों को यकीन था कि रावण की मौत क्षणिक है और वो फिर से जीवित हो जाएगा। उन्होंने रावण को फिर से जीवित करने की कई बार कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया और उसे मम्मी के रूप में रख दिया। लंका के कई लोगों के बीच यह मान्यता है कि रावण एक दिन जिंदा होकर पुनः लौट आएगा। नंबर 8, रावण का राज्य विस्तार। रावण ने शुंभा और बाली द्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंगद्वीप, मालद्वीप, बिराहद्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप, यवद्वीप और आंध्रलय पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया। लंका पर कुबेर का राज था। आज के युग अनुसार रावण राज्य विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और श्रीलंका पर रावण का राज था। दरअसल माली, सुमाली और माल्यवन नामक 3 दैत्यों द्वारा त्रिकूट सुमेल पर्वत पर बसाई लंकापुरी को देवों और यक्षों ने जीतकर कुबेर को लंकापति बना दिया था। रावण की माता केकसी सुमाली की पुत्री थी। अपने नाना के उकसाने पर रावण ने अपनी सौतेली माँ इलबिला के पुत्र कुबेर से युद्ध, परंतु पिता ने लंका रावण को दिला दी तथा कुबेर को कैलाश के आसपास के क्षेत्र तिब्बत के समीप रहने के लिए कह दिया। इसी तरतमय में रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया था। नंबर 9, रावण ने रचा था नया संप्रदाय। आचार्य चतुर्सेन द्वारा रचित बहुचर्चित उपन्यास वयम राक्षसम, पंडित मदन मोहन शर्मा साहनी द्वारा 3 खंडों में रचित उपन्यास लंकेश्वर के अनुसार रावण शिव का परम भक्त था। यम और सूर्य तक को अपना प्रकाश झेलने के लिए विवश कर देने वाला प्रकांड विद्वान, सभी जातियों को समान मानते हुए भेद भावरहित समाज की स्थापना करने वाला था। सुरों के खिलाफ असुरों की ओर से थे रावण। रावण ने आर्यों की भोग विलास वाली यज्ञ संस्कृति से अलग सभी की रक्षा करने के लिए रक्ष संस्कृति की स्थापना की थी। यही राक्षस थे। नंबर 10, रावण के 10 सिर। रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानंद कहते थे। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़े बड़े गोलाकार 9
मणियाँ होती थी। उक्त 9 मणियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम होता था। रामायण में वाल्मीकि जी ने रावण के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया है। रावण, लंकेश, लंकेश्वर, दशानंद, दशग्रीव, शंखधर, राक्षस सिंह, रक्षपति, राक्षस साधिपम, राक्षस सार्थलम, राक्षस सेंद्र, राक्षस साधिकम, राक्षेश्वर, लंकेश, लंकेश्वर। कुल गिनती के स्थानों पर वाल्मीकि ने रावण के लिए 10 सिर सूचक दशानंद, 10 गिरि या 10 कंधर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। जहाँ यह प्रयोग किया गया वहाँ पाते हैं कि रावण अपने 9 प्रमुख मंत्रियों से घिरा हुआ बैठा रहता था। मतलब यह 9 रत्न परंपरा रावण से शुरू होती है, सम्राट अशोक तक चलती है और बाद में तुर्क बादशाह अकबर इसे अपनाता है। रावण के मंत्री, पहला कुंभकर्ण भाई था, जो दूसरा विभीषण भाई था, तीसरा महापार्श भाई था, महोदर भाई था, इंद्रजीत बेटा था, अक्षय कुमार बेटा था, माल्यवन नाना का भाई, विरूपक्ष माल्यवन का बेटा, रावण का सचिव और प्रहस्त्र मामा प्रधानमंत्री था। यह 9 रत्न थे रावण के, जो रावण के दरबार में हमेशा उसके साथ रहते थे। हालांकि रावण के बारे में एक अन्य प्रसंग है। जब रावण की घायल बहन शूर्पणखा रावण के राज्य सभा में जाती है तो वाल्मीकि लिखते हैं कि रावण मंत्रियों से घिरा बैठा था। उसके 20 भुजा और 10 मस्तक थे। इसी तरह जब हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के मंत्री परिषद के सामने पेश किया जाता है, तब हनुमान जी देखते हैं कि रावण के 10 मस्तक हैं। किंतु यह बताना महत्वपूर्ण है कि इससे ठीक पहली रात को जब जी की खोज कर रहे हनुमान रावण के अनंतपुर में घुसते हैं और रावण को पहली बार देखते हैं, तो वह स्पष्ट रूप में बिना किसी भ्रम के संयम कक्ष में सो रहे रावण का 1 सिर और 2 हाथी देखते हैं। अब यह शोध का विषय हो सकता है कि रावण के सचमुच 10 सिर थे या नहीं। दोस्तों, यह जानकारी कुछ रावण के विषय में थी। दोस्तों, आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।